हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला की रेसिपी, जो कि हम अक्सर ढाबे या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ज़रूर से ऑर्डर करते हैं और बहुत ही टेस्टी लगती है। बच्चों की तो ये फेवरेट है। तो आइए हम इसे बनाएंगे बहुत ही इजी वे में, घर के बेसिक से मसालों के साथ, और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिया है, उसे रफली चॉप कर लिया है हमने। यहाँ पे हमने 2 टुकड़ा अदरक का लिया है और 5 हमने यहाँ पे लहसुन की कली ली है। यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है पेस्ट में। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा पेस्ट का। और थोड़ा सा पानी डाल के हमें इसे फाइन पेस्ट बना के एक साइड में रख लेना है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बर्तन में, तो यहाँ पे हम 3 टेबल स्पून के करीब तेल लेंगे। उसमें 2 छोटी इलायची, 1 इंच टुकड़ा हमने दालचीनी का डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून के करीब हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा को हमें हल्का सा क्रैक होने देना है। उसके बाद हम इसमें 1½ टी स्पून के करीब लहसुन चॉप किया हुआ डाल देंगे। इसे हल्का सा कलर चेंज होने देंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। और यहाँ पे हमने 2 प्याज लिया था, इसको बिल्कुल फाइन चॉपर में हमने चॉप कर लिया है। इससे बिल्कुल फाइन हो जाता है चॉपर में, तो इस तरीके से चॉप करके डालेंगे तो ग्रेवी हमारी बिल्कुल दानेदार सी बनेगी। तो देखिए प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो गया, हम इसे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 हरी मिर्च को चॉप करके डाल दिया है। इसे भी हम हल्का सा 1 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हमने जो पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो इसे कश्मीरी लाल मिर्च के साथ हमने टमाटर को पीसा है, इसलिए कलर इतना अच्छा आया पेस्ट का। तो अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हम नमक डाल देंगे। तो हाफ़ टी स्पून के करीब हमने नमक डाला है। और यहाँ पे हम हाफ़ टी स्पून अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट लाता है पनीर बटर मसाले में। मसाले को बिल्कुल बैलेंस कर देता है। टमाटर का खट्टापन और नमक का टेस्ट और चीनी का टेस्ट जब मिलके मसाले में आता है तो बहुत ही टेस्टी होता है। अब हमें मसाले को बिल्कुल एक बार अच्छे से चला देना है और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और ढक के इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देना है। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसे एक बार खोल के चलाएंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला पक के तैयार हो रहा है। देखिए गाढ़ा होने लगा है मसाला, तो इस तरीके से हमें इसे चलाना है। उसके बाद हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून के करीब भर के धनिया का पाउडर डाल दिया है और 1/3 टीस्पून के करीब हमने इसमें हल्दी का पाउडर डालना है और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें गरम मसाला का पाउडर डालेंगे। और इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से पकाना है मसाले के साथ। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट हमने अच्छे से भूना है, तेल अलग हो रहा है मसाले से। तो यहाँ पे अब हम 1 टेबल स्पून के करीब भर के बटर डाल देंगे और मसाले के साथ बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इस तरीके से आप बटर डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मसाले में। अब इसे भी ढक देंगे और लो फ्लेम पे छोड़ देंगे हम एक साइड में। तो जब तक हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब हमने बटर लिया है, इसे हल्का सा मेल्ट होने दिया है। यहाँ पे हमने 200 ग्राम पनीर लिया था, इसे क्यूब में कट कर लिया है। तो अब हम इसमें बटर में पनीर डाल देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। और 1 पिंच के करीब इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है और 1 पिंच के करीब हम इसमें हल्दी डाल देंगे और इसे हल्का हल्का सा मिलाते हुए, इस तरीके से चलाते हुए दोनों साइड से हमें फ्राई कर लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, हमें इसे कलर नहीं लाना है, बस इसमें हल्का सा बटर का टेस्ट आ जाता है। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक साइड में रखेंगे। और यहाँ देखिए मसाला भी हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने 10 से 12 काजू को सोक करके रखा था, तो उसमें हमने थोड़ा सा दूध डाल के उसका एक पेस्ट बना लिया था, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और जिस बर्तन में हमने काजू के पेस्ट को बना के रखा था उसे थोड़ा सा हम पानी डाल के धो के इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया और मसाले को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और काजू को भी हमें पकने देना है। काजू जो हमने पेस्ट बना कर डाला है, तो बिल्कुल अच्छे से हमें इसे चला देना है और चला के इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। काजू का पेस्ट डालने के बाद मसाला हमारा ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होने लगती है, तो ये सटने का डर रहता है। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने अच्छे से काजू को पकने दिया था। तो अब हम इसमें पनीर जो हमने फ्राई करके रखा था वो पनीर डाल देंगे और इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से पनीर को हम इस तरीके से चलाएंगे और पनीर के साथ हमें ग्रेवी को पकने देना है ताकि पनीर में अच्छा सा टेस्ट आए। तो अभी हमारी ग्रेवी और पकेगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से कलर आ रहा है पनीर बटर मसाले में। तो एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे और पका लेना है। तो ये देखिए टोटल हमने 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है। बटर और तेल अलग होने लगा है।
तो अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे। इस तरीके से हल्का सा हमने इसे रोस्ट कर लिया था और इसे भी हम चला देंगे। तो बहुत ही शानदार सा ये मसाला पनीर बटर मसाला तैयार हो चुका है। तो आप ज़रूर एक बार इसे घर में ट्राई करें। तो देखिए इसके ऊपर से हमने थोड़ी सी घर की मलाई डाल दी है। आपके पास अगर क्रीम है तो आप उससे भी गार्निश कर सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सी ये रेसिपी झटपट में बन के तैयार हो जाती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल। तो आप एक बार ज़रूर से इसे घर में ट्राई करें। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में मेरी बनाई हुई इस रेसिपी को शेयर करें। थैंक यू।